राधिया इससे करते हैं। हाँ, वेरी गुड। वेरी पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल खुशीज़ कॉर्नर में, और मैं हूँ खुशी। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो बच्चों के ऊपर है। तो अगर आपको मेरा टॉपिक और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बीइंग अ मदर, पेरेंटिंग से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो एक तो चैलेंजेस आते ही हैं, दूसरी ओर ये बहुत ही अच्छी जर्नी है। अगर हम देखें तो बच्चों के टाइम टाइम पे अलग अलग फेज़ होते हैं, जहाँ पे कभी वो लोग टेंट्रम शो करते हैं, तो कभी बड़े प्यार से बात करते हैं, तो कभी उन्हें खेलना होता है, तो कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो एज अ न्यू पेरेंट्स हम समझ ही नहीं पाते कि बच्चे को कब क्या चाहिए, कब क्यों उन्हें गुस्सा आता है, उनका टेंट्रम कैसे शांत करे, या फिर वो बहुत रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो बच्चों के 5 स्टेजेस होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं 5 स्टेजेस के बारे में बात करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज नंबर 1 है न्यूबॉर्न, जो कि आता है 0 to 3 मंथ में। तो फ्रेंड्स, आप चाहे जितने भी वीडियोस देख ले, आर्टिकल्स पढ़ ले, डॉक्टर्स से पूछ ले कि आखिर मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, रातों को क्यों जागता है, या फिर दिन भर क्यों सोता है, फीडिंग कम क्यों लेता है या ज़्यादा क्यों लेता है, या फिर उसका बच्चा वैसा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे हमें बिल्कुल ही पेशेंस रख के अपने बच्चों को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। तो हम अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि जो 0 to 3 मंथ होता है उसमें बच्चे खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर हम इतनी तरह के सवाल लेके चलेंगे तो वो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बहुत पीसफुली ऑब्जर्व करना है, एक्सपीरियंस लेना है कि हमारा बच्चा इस तरह से क्यों कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना सारा करिकुलम सेट करना है। ये फेज़ चैलेंजेस इसलिए भी बढ़ा देता है क्योंकि इस वक्त हम जो मदर्स होते हैं वो ब्रेस्ट फीड कराते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाता है जब हमारा स्लीप जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे रात में हर 2-3 घंटे में उठते हैं, फीड करते हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चों को भी कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल ही नया वर्ल्ड है। तो फ्रेंड, जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होने लग जाता है तो बच्चे इवेंचुअली खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसमें इतना वरी करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। ये तो हो गया स्टेज नंबर 1। अब चलिए बात करते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 है सेपरेशन एंग्जाइटी। तो दोस्तों, होता ये है कि जब जो भी मदर्स वर्किंग होती है वो अपने काम पे वापस जाती हैं, तो बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया हो जाता है कि वेयर इज़ माई मदर, एंड उनमें वो सेपरेशन एंजाइटी खुद ब खुद आने लग जाता है। और जब बच्चे क्या होता है वो फॉर्मूला या फिर ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं, और 6 मंथ के बाद वो जस्ट सॉलिड स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए वो भी एडजस्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस वक्त जो होते हैं बच्चे काफ़ी अपने ही, बच्चों को खुद ही नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। तो उन्हें सेपरेशन एंजाइटी होना बहुत ही नॉर्मल है। कुछ बच्चों के साथ ये केस बिल्कुल अलग होता है जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, या फिर स्कूलिंग स्टार्ट होता है, प्ले ग्रुप के बच्चों का जो एज होता है उस समय भी सेपरेशन एंजाइटी बहुत होता है। जब बच्चे को होता है कि नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे घर पे रहना है, तो उस समय भी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो कुछ केसेस में ये सेपरेशन एंजाइटी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 6 to 12 मंथ में ये बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए अब बात करते हैं स्टेज नंबर 3, दैट इज़ टेरेबल 2। ये जो एज है वो है 2 to 4 ईयर के बीच में, जब बच्चों को लगता है भाई उन्हें तो सब कुछ आता है, अब तो मुझे सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें चलना आ जा रहा है, उन्हें सामान लेना आ जा रहा है, उन्हें खाना आ रहा है, सब उन्हें उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है। पर हम जानते हैं कि उन्हें अभी भी, हम डरते हैं कोई भी चीज़ को ऐसे ही वो कैसे कर लेंगे। तो जब बच्चों को हम कोई भी चीज़ करने से रोकते हैं कि नहीं वो नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो उन्हें लगता है मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो बड़ा हो चुका हूँ,
अकॉर्डिंग टू देम वो बड़े हो गए हैं, पर हमारे लिए वो बड़े नहीं होते, क्योंकि हमें डर लगता है पता नहीं क्या कर लेंगे, वहाँ नहीं छोड़ सकते, वहाँ नहीं छोड़ सकते, ये नहीं। तो उन समय में उनका जो टेंट्रम होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर पेरेंट्स से पूछा जाता है कि बच्चों का टेंट्रम सबसे हाई कब होता है, तो वो यही एज बोलते हैं 2 to 4, क्योंकि इस समय ही बच्चों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, एवरीथिंग। लेकिन अभी भी वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, वो सब कुछ सीख रहे होते हैं। तो एज अ पेरेंट्स को डर लगता है, लेकिन बच्चों को ये समझ में कहाँ आता है, तो वो अपना टेंट्रम इसी एज पे सबसे ज़्यादा शो करते हैं। तो ये तो बात हो गई टेरिबल 2 की। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज पे, जो कि है मिडिल स्कूल एज। जो एज होता है 12 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में देखा गया है कि वो लोग काफ़ी अपने आप को अलग कर लेते हैं। मतलब वो सो ही नहीं करते कि वो क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। बहुत बच्चे सो भी करते हैं तो उनका वो गुस्सा दिखता है। उनका जो टीनेज स्किनिंग होता है, जो उनके बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी वजह से भी वो काफ़ी अपने आप को मूड स्विंग्स होते रहते हैं। इस एज पे उन बच्चों को खुद ही समझ नहीं आ रहा होता है कि जो मेरे सामने वाला बंदा है उसके साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों है। क्योंकि उस टाइम तक उनका जो माइंड होता है इतना काफ़ी ग्रोन अप हो जाता है कि उन्हें पता चलने लग जाता है कि मेरे में ये सारे चेंजेस है, उनमें क्यों नहीं है। या फिर पढ़ाई में भी अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं मार्क्स को लेके, तो अगर बच्चों में वो कंपैरिजन हो जाता है कि उसका मार्क्स ज़्यादा है, मेरा कम क्यों है, तो बच्चों में भी वो बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। वो भी 12 से 14 साल के बच्चों को काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि मैं कैसे क्या करूं कि मेरा मार्क्स ज़्यादा आ जाए, या फिर मैं ये चीज़ में पीछे क्यों हूँ, मैं डांस क्यों नहीं कर पा रहा, मैं सिंगिंग क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा एक फ्रेंड है वो सब कुछ कर लेता है। तो ये सारा जो एंग्जाइटी है वो 12 से 14 वर्ष के बच्चों में देखा गया है। और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स है वो जो बताती है जो इस स्टेज में बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस स्टेज में वो खुद ही अपने आप को इतना समझने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो वो लोग जल्दी किसी की सुनते हैं नहीं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं 12 से 14 साल के बच्चों में जो टेंट्रम है वो अगर आ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो गाइज ये तो हो गया 4th स्टेज का बात। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 5 होता है टीनेज जो स्टेज होता है उसमें काफ़ी बच्चे सीक्रेट रखने लग जाते हैं, कम्युनिकेशन कम करने लग जाते हैं, और बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स अब वो समझ ही नहीं सकते जो स्टेज से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। तो वो लोग बातों को शेयर करना भी बंद कर देते हैं। समहाउ कुछ बच्चे होते हैं जो अटैच रहते हैं बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे बहुत ही अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। और उनका जो ये टाइम पीरियड होता है 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन होता है उसका भी काफ़ी प्रेशर होता है। और साथ में साथ जो बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं वो ज़्यादा चाहते हैं कि मैं फ्रेंड्स लोग के साथ वक्त गुजारूं और पीयर्स लोग के साथ ज़्यादा रहूं। इवन दो अभी बच्चे बचपन से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन अब वो लोग अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस स्टेज में आके बच्चे काफ़ी बदल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पेरेंट्स को भी पेशेंसफुली अपने आप को और बच्चों को हैंडल करना है, उनको समझने की कोशिश करना है, ना कि उनको बताओ कि यू आर टोटली चेंज्ड एंड ऑल। सो हमें उनकी हर तरह से हेल्प करना है। जैसे कि अभी इस एज में क्या होता है, करियर डिसीजन लेना होता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं देख लो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें करना है, तो वो भी एक काफ़ी बर्डन वाला डिसीजन होता है। तो हमें क्या करना है, बच्चों का हेल्प करना है और उनको समझना है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे कुछ ठीक से शेयर करते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, हमें खुद उनको समझना है, या फिर हम इतने दिनों से साथ में रह रहे होते तो पता करना होगा कि आखिर उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस स्टेज में बच्चे संभल गए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये है हमारे 5 स्टेजेस। पांचों ही स्टेजेस में एक कॉमन बात है, वो है बच्चों को समझना। तो दोस्तों हमें बच्चों से बहुत ही
स्मूथली काम होके बात करना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाना, क्योंकि बच्चों का टैंट्रम है। अगर हम खुद भी बच्चों के सामने अपना टैंट्रम शो करेंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने आप को पेशेंसफुली हैंडल कीजिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छा करें तो सबसे पहले हमें अच्छा करना होगा, है ना। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, शेयर करें और स्टे ट्यून। बाय।